हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द राजस्थानी ट्रेडर। तो आज देखते हैं मार्केट किस तरह से परफॉर्म किया है और कल के लिए हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं निफ्टी 50 की, तो कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि 350 के आसपास मार्केट का एक सपोर्ट है और मार्केट इसी जोन के आसपास, आप देखो आज का लो एग्जैक्ट 350 है। तो मार्केट में कंटिन्यूसली फॉल चल रहा था और मार्केट में अभी एक थोड़ा सा पॉज कैंडल का सिनेरियो बना है। तो चांसेस है कि मार्केट एक दो दिन इसी लेवल के आसपास साइडवेज जा सकता है या फिर हमें छोटा छोटा बाउंस देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में जब ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो हम एग्रेसिवली सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट के अकॉर्डिंगली हमने पहले से आइडेंटिफाई कर रखा था कि 350 जोन एक सपोर्ट जोन रहने वाला है। वहाँ से मार्केट में हमें एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है छोटा, क्योंकि सपोर्ट जोन मैंने इस तरह से आइडेंटिफाई किया था लास्ट टाइम मार्केट जब अप ट्रेंड में चल रहा था। तो 350 के आसपास से स्विंग बना के सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर गया था। तो मार्केट फर्स्ट टाइम इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो यहाँ पे बायर्स कुछ ऐड होने वाले हैं, कुछ लोग जो सेल कर रखे हैं ऑलरेडी इस जोन पे, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, ऐसे जोन पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि हमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलेगा कंटिन्यूस मोमेंटम के बाद में। ठीक है, अभी इसको एक बार 15 मिनट में देखते हैं इंट्राडे में कौन से लेवल पे हम लोग एग्जैक्टली प्लान कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो यदि मैं 15 मिनट में बात करूं निफ्टी में, तो 15 मिनट में देखो यहाँ पे कल का प्लान देखो अपना एक बार के लिए कितना सिंपल प्लान था और किस तरह से वर्क किया है। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। सेलिंग के लिए अपना क्लियर प्लान था कि फ्लैट ओपन होगा और जैसे ही 510 520 के नीचे जाएगा हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। 400 350 के आसपास अपना टारगेट रहना चाहिए। मॉर्निंग का ट्रेड आपको लगभग आधे घंटे के अंदर ही आपको प्रॉफिट दे गया। ठीक है, और अपना ये भी प्लान था कि छोटा मोटा गैप ओपन होगा तो भी सेलिंग के लिए प्लान है। बड़ा गैप ओपन होता तो फिर ये वॉलिटिलिटी जोन में आ जाता और वॉलिटिलिटी क्रिएट करता। बट फ्लैट के केस में अपना सेलिंग के लिए प्लान था और कितना अच्छा ट्रेड मिला फर्स्ट हाफ में। यदि डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है इस जोन के आसपास तब अपना रिवर्सल का प्लान था। और उसी जोन से देखो मार्केट ने किस तरह से एक प्राइस एक्शन के साथ में थोड़ा सा बाउंस देने का ट्राई किया है। तो अभी मार्केट में चांसेस ज़्यादा है कि इस जोन पे मार्केट एक दो दिन रह सकता है। तो कल यदि फ्लैट ओपन होके फिर से 500 के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं और अपना फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए 23,600 के आसपास जब फ्लैट ओपन होके 500 के ऊपर निकलेगा मार्केट। ठीक है, अब यदि गैप डाउन ओपन होगा तो वहां पे अपने को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्या मार्केट इस स्विंग को रिस्पेक्ट कर रहा है। यदि रिस्पेक्ट कर रहा है तो फिर अपने को इस स्विंग के नीचे के पुट को राइट करके मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग उठा सकते हैं इस स्विंग के नीचे के पी को राइट करके। ठीक है, यदि गैप डाउन के केस में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने पड़ेगा क्योंकि ट्रिकी हो जाएगा गैप डाउन के केस में, क्योंकि आज जितने भी लोग बाइंग कर रखे हैं उन लोगों को फिर ओवरनाइट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा यदि वो लोग अपनी पोजीशन को छोड़ रहे हैं और कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है तब तो इस स्विंग के नीचे हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। यदि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है और फिर से एक हमें कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई देती है इसी सपोर्ट के आसपास, तो फिर यहाँ से एक छोटे से एसएल के साथ हम भी रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। और फ्लैट के केस में 500 के ऊपर करेंगे प्लान बाइंग के लिए। अब यदि ये डायरेक्ट कल फिर से गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाता है 150 पॉइंट 100 पॉइंट इस तरह से, तो फिर ये फिर से वॉलिटिलिटी क्रिएट करेगा। ये जो आज की क्लोजिंग प्राइस है ये सपोर्ट के जैसे काम करेगी। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, तो फिर मार्केट के अंदर बड़ा ट्रेड नहीं मिल पाएगा अपने को और वॉलिटिलिटी रहने वाली है। तो इस तरह से हम लोग कल के लिए निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट कौन से लेवल पे हमें प्लान करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में 15 मिनट में देखते हैं। तो यदि 15 मिनट में बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी सिमिलर स्टोरी है। मार्केट में एक ट्रेंड आया, ट्रेंड के बाद में अभी वॉलेटिलिटी क्रिएट की और अभी मार्केट साइडवेज चल रहा है। तो कल यदि मार्केट 50,500 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो हम एक बाइंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ भी इफेक्टिव रिट्रेसमेंट आया नहीं है मार्केट के अंदर। जो पुल बैक जिसे हम बोलते हैं वो इफेक्टिव आया नहीं है और अपना मिनिमम टारगेट रहना चाहिए 50,700 750 जोन तक। यदि फ्लैट ओपन होने के बाद में इसी रेंज के आसपास ओपन होने के बाद में 500 को क्रॉस करता है मार्केट तो हमें एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इस जोन पे जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया होगा अभी सब लोगों का स्टॉप लॉस इसी स्विंग पे पड़ा है। तो मार्केट जैसे इसको क्रॉस करेगा तो एक हमें मोमेंटम मिलेगा देखने के लिए अपसाइड में।
शॉर्ट कवरिंग की वजह से। तो हमें जस्ट वेट करना है, फ्लैट ओपन हो 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, उसके बाद में बाइंग के लिए प्लान करेंगे। यदि गैप डाउन ओपन होगा तो फिर यहाँ पे भी वही थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सीन रहेगा, ट्रिकी रहेगा कि ये सपोर्ट किस तरह से काम करने वाला है। यदि ये सपोर्ट को होल्ड करता है तो फिर अपने को सेलिंग के लिए देखने के लिए नहीं मिलेगा प्रेशर, लेकिन यदि गैप डाउन बड़ा ओपन होता है 50,000 के आसपास और फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो फिर अपना टारगेट हो जाना चाहिए 49,800 49,700, उस जोन तक के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। केवल बड़े गैप डाउन के केस में हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं अभी, बाकी जिस रेंज में फ्लैट क्लोज हुआ है मार्केट वहां पे डायरेक्ट एग्रेसिवली सेलिंग नहीं कर सकते हम लोग। अब यदि गैप अप ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी तो गैप अप के केस में आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है कि ये लोग पहले अपनी पोजीशन कवर करेंगे, तो हो सकता है हमें एक बाइंग का मोमेंटम दिखाई दे। उसके बाद में यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं अच्छे खासे, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, तो हर एक जोन पे रेजिस्टेंस जोन है, तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहने वाली है। मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर से एक सेलर आ जाएगा, फिर से मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर से कुछ सेलर आ जाएंगे, तो इस तरह से वॉलेटाइल डे चला जाएगा फिर वो। तो हमें क्लियर कट ट्रेंड नहीं मिलेगा। बेस्ट ट्रेंड मिलेगा फ्लैट ओपन होके 500 को क्रॉस करें तो बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं टिल 750 700 इस जोन तक के लिए। ठीक है, अभी एक बार फिर निफ्टी को देख लेते हैं। कल फिर निफ्टी की लास्ट वीकली एक्सपायरी है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि फिर निफ्टी में हमें मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसकी प्रीवियस आप एक्सपायरी उठा के देखो एक बार, 5-6 एक्सपायरी फिर निफ्टी के अंदर मोमेंटम हो रहा है। कभी ऊपर की तरफ बड़ा मोमेंटम हो रहा है तो कभी नीचे की तरफ बहुत बड़ा मोमेंटम हो रहा है। तो कल के दिन देखते हैं किस तरह से प्लान कर सकते हैं हम लोग, और इसका मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि बड़ा मोमेंटम होने वाला है या नहीं होने वाला है फिर निफ्टी में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 9-20 पे आप प्रीमियम देखना है एक बार, जहाँ पे भी मार्केट चल रहा हो। लेट सपोज की मार्केट चल रहा है 23,300 पे फिर निफ्टी, तो यहाँ पे मार्केट आपको 23,300 के कॉल पुट की वैल्यू देखनी है 920 पे। 920 पे आपने देख ली, अब उसके बाद में आप देखना 10 बजे के आसपास, यदि दोनों की कंबाइंड वैल्यू जो पहले वैल्यू आ रही थी उससे कम हो रही है तब आपको समझ आना है कि ऑप्शन सेलर का दिन रह सकता है, एक हमें बड़ा ट्रेंड देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन यदि वो वैल्यू कम नहीं होके बढ़ रही है दोनों प्रीमियम्स की कंबाइंड वैल्यू, तो फिर डेफिनेटली मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रहने वाली है और मार्केट के अंदर सेकेंड हाफ में एक ट्रेंड मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा। आपको जब भी बड़ा ट्रेंड मिलेगा वॉलेटिलिटी के साथ में तो आपको पहले ही समझ आ जाएगा कि इस दिन ऑप्शन बाइंग का दिन रहने वाला है, इस दिन हमें ऑप्शन बाइंग के लिए प्लान करना है। तो डेली चार्ट में तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बना रखा है, सपोर्ट के आसपास होल्ड करने का ट्राई कर रहा है, इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है मार्केट। एक बार इसको 15 मिनट में देखते हैं, 15 मिनट में कौन से लेवल पे हम लोग एग्जैक्टली प्लान कर सकते हैं। तो यदि फिर निफ्टी को मैं 15 मिनट में बात करूँ, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे यदि 15 मिनट में मैं बात करूँ फिर निफ्टी की, तो यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन यहाँ पे भी बनाई जा सकती है फिर निफ्टी के अंदर भी, क्योंकि जितने भी लोग सेल करते हुए आ रहे हैं वो लोग अभी देखो ये स्विंग बनाया था, इस स्विंग के आसपास जैसे मान लो कि यहाँ पे किसी ने सेल किया है तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, जैसे जैसे मार्केट स्विंग बनाता जा रहा है स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते हुए चल रहे हैं लोग। अभी लास्ट स्विंग ये वाली बनाया है, यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आई थी और मार्केट इसको 2 से 3 बार रिटेस्ट कर चुका है इस रेजिस्टेंस जोन को। तो अभी मैक्सिमम स्टॉप लॉस इसी जोन के आसपास पड़े हैं। तो यदि कल मोमेंटम आता है फ्लैट ओपन होने के बाद में 320 300 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर एक बाइंग के लिए पोजीशन हम लोगों को मिल सकती है टिल 400 450 इस स्विंग तक जाने का ट्राई करेगा मार्केट, इस स्विंग के ऊपर निकलने का, क्योंकि अभी सब लोगों के स्टॉप लॉस इस स्विंग पे पड़े होंगे और यहाँ पे पड़े होंगे मैक्सिमम। तो मार्केट ट्राई करेगा कि जो भी लोग इतने दिन से सेलिंग करके होल्ड कर रखे हैं अपनी पोजीशन को ट्रेल कर रहे हैं, तो मार्केट अभी होल्ड किया है, नीचे से सपोर्ट लेने का ट्राई किया, तो एक बार ऐसा लेने ऊपर डेफिनेटली जा सकता है। और प्राइस में थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ भी दिख रहा है, सपोर्ट बनाने का ट्राई कर रहा है। तो बस अपने को जस्ट वेट करना है कि फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद में जैसे ही 300 को क्रॉस करेगा तो बाइंग के लिए हम लोग एक पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट मिनिमम 400 450 तक अपना रहना चाहिए। यदि गैप अप ओपन होता है तो एक छोटे से पुल बैक का वेट करेंगे। लेट सपोज कि 400 या 350 के आसपास डायरेक्टली गैप अप ओपन हो रहे हैं तो एक बार मार्केट को थोड़ा नीचे आने देंगे क्लोजिंग प्राइस के आसपास से। यदि मार्केट यू टर्न हो रहा है फिर से इसी जोन के आसपास से सपोर्ट बना के, तो फिर हम एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं छोटा सा एसएल प्लान करके। ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलर है। बड़े गैप डाउन के केस में केवल सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज फ्लैट ओपन हो या छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन
30-40 पॉइंट 50 पॉइंट की रेंज में दोनों तीनों केस में बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बड़े गैप अप में थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्योंकि फिर वहाँ पे वॉलेटिलिटी रहने वाली है, तो अपने को अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं। और ये इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना कि अपनी क्वांटिटी साइज को हमेशा कंट्रोल में रख के ही ट्रेड करना। ऐसा मत करना कभी भी कि बड़ा ट्रेंड दिख रहा है या प्रॉफिट मिस हो गया, मार्केट के अंदर इतना बड़ा मोमेंटम निकल गया, अब आप कल जाके बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करो और उसी दिन आप लॉस कर लो, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी निकल चुका है। अभी मार्केट में टाइम है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रेंडिंग आएगा, फिर वॉलेटिलिटी आएगी और फिर साइडवेज आएगा। तो अभी मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो हो सकता है कल के दिन फिर से साइडवेज चला जाए। तो मेक श्योर करना कि अपनी क्वांटिटी साइज को अपने कंट्रोल में रखना कि जो आपके लॉसेज हो वो इतने ज़्यादा ना हो कि आप उसके नेक्स्ट डे ट्रेड ही ना कर पाओ। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमेशा हर एक चीज़ को प्लान करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।